माता रानी की जय। हृदय विजय भूतेषु माता प्रसाद। मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हरतालिका तीज, तीजों की कथा। जिसके दिव्य केशों पे मंदार आग के पुष्पों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पे चंद्र और कंठ में मुंडू की माला पड़ी है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से भगवान कैलाश दिगंबर वेश धारण किए हुए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को मैं नमस्कार करती हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त व्रत कहिए जिसके लिए सब धर्मों से भी सरल और महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। जगन्नाथ, यदि आप मध्य और अंत रहित है और आपकी माया का कोई पार नहीं है, आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है, कौन से व्रत तप और दान के पुण्य पढ़ने से आप मुझको वर स्वरूप में मिले हैं। श्री महादेव जी बोले, हे देवी, यह सुन, मैं तेरे सम्मुख व्रत कथा कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारगणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्रह्मा, देवणों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में शाम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है। इसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं वर्णन तुमसे करता हूँ। सुनो। भाद्रपद, भादो मास के शुक्ल पक्ष के हस्त नक्षत्र संयुक्त तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालयन पर्वत पर इस महान व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपया करके कहिए। शंकर जी बोले, आर्यावर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ पर अनेक प्रकार के भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके एवं गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दमान रहता है। हे पार्वती जी, सुनो, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान में परम तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रह करके और बैसाख माह में अग्नि में प्रवेश करके तप किया था। श्रवण के महीने में बाहर खुले में निवास करके अन्न त्याग करके तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देख करके तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वे चिंतातुर हो करके सोचने लगे कि मैं इस कन्या की शादी किससे करूं। इस अवसर पे देव योग से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहां आए। देव ऋषि नारद ने तुम शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देव ऋषि को अन्नपाद आसन दे करके सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनिवर, यहाँ आने का कष्ट कैसे किया और कहिए क्या आज्ञा है। नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो। तुम अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करो। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु समान महान और कोई नहीं है, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही करें। हिमालय बोले, यदि भगवान विष्णु स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो ये मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्धान हो गए। शंख, चक्र, गदा, पद और पीताम्बरी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपका विवाह का कार्य निश्चित हो गया है। उधर हिमालय जी ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा कि हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण किया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी परम सहेली के घर गईं और विष्णु पृथ्वी पे गिर करके अत्यंत दुखी होकर के विलाप करने लगी। उनका विलाप देख करके सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुखी हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। पार्वती बोली, हे सखी, सुन, मेरी मन की जो अभिलाषा है सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव को वरण करना चाहती हूँ।
मेरे इस कार्य को पिताजी बिगाड़ना चाहते हैं, इसलिए मैं निसंदेह इस शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर के सखी ने कहा कि हे देवी, जिस वचन को सुन करके हे देवी जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने ना देखा हो, तुम वहां चली जाओ। तब पार्वती जी अपने सखी का यह वचन सुन करके उस वन को चली गईं। पिता हिमालय ने तुमको घर पर ना पा करके सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया है। मैं नारद जी को वचन दे चुका हूँ कि मैं अपनी पुत्री को गरुण ध्वज भगवान के साथ में वरण करूंगा। हाय, अब मैं ये कैसे पूरा करूंगा। ऐसा सोच करके वे बहुत चिंतातुर हो करके मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले कि हमें अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले कि मेरी दुख का कारण ये है कि मेरी रत्न रूपी कन्या का कोई हरण करके ले गया है, या सांप डस गया है, या किसी सिंह व्याध आदि ने मार दिया है। वह ना जाने कहाँ चली गई है, या उसे कोई राक्षस ले गया है। इस प्रकार गिरिराज दुखित होकर के ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह व्याध रीछ आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी अपनी सखी के साथ में भयानक जंगल में घूमती हुई वन की एक नदी की गुफा के तट पे पहुंची और उस गुफा में अपनी सखी के साथ प्रवेश करके तुमने अन्य जल का त्याग करके बालू का लिंग बना करके मेरी आराधना की। उस समय भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया और रात्रि को गीत गान करते हुए जागरण किया। तुम्हारे इस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा और मैं उसी स्थान पर पहुंच गया जहां तुम अपनी सखी के साथ में थी। मैंने आकर के तुमसे कहा कि हे वरनाने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो, तुम मुझसे क्या चाहती हो। तब तुमने मुझे कहा कि देव, यदि आप मुझे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी मेरा प्रणाम करें, मेरे पति होने का सौभाग्य मुझे प्रदान करें। और ऐसा कह कर वो महादेव के चरणों में गिर गई। महादेव जी उनके इस व्रत से काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि हे शुभे, तुमने यह व्रत अपने सखी के सहित व्रत का पारण किया और इतने में तुम्हारे पिता हिमालय भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने वन में आ गए। उस समय तुमने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो वो तुम्हारे पास आए और तुम्हारे हृदय से लगा करके रोने लगे। बोले, बेटी तुम इस प्रकार से सिंह आदि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई हो। तुमने कहा कि पिताजी, मैंने अपना शरीर पहले ही शंकर जी को समर्पित कर दिया है, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं इस जंगल में चली आई हूँ। ऐसा सुनकर हिमालय ने कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करूंगा। तब वे तुम्हें लेकर के घर आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, इस व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ और इस व्रतराज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस व्रत का नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसीलिए इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा है। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बता दिया, किंतु इसकी विधि एवं इसके फल को भी बताइए। इसके करने से किस प्रकार की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर जी बोले, जो स्त्री जाति के उत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करें। केले के खंभों से मंडप बना करके उसे वंदनवार वरों से सुशोभित करें। उसमें विविध रंगों से उत्तम रेशमी वस्तु की चांदनी ऊपर ध्यान दें। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों को लेपन करके स्त्रियां एकत्र हों। शंख, भेरी, मृदंग आदि बजावे। विधि पूर्वक मंगलचार करके श्री गौरी गणेश की बालू की निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव पार्वती जी का गंध, धूप, पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। अनेक नैवेद्यों का भोग लगाएं और रात्रि का जागरण करें। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फलों एवं फूलों को एकत्रित करके धूप दीप आदि से पूजन करके कहें, हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल रूपा शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, सब कामनाओं को देने वाले देवी कल्याण रूप तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्मा रूपणी जगत का पालन करने वाली माँ, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। हे सिंह वाहिनी, मैं संसारिक भयों से व्याकुल है, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर के मुझे सुख एवं सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों के द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा को सुन करके गौ, वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों में धारण करें। इस प्रकार से व्रत करने वाले के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और इस प्रकार से आपकी ये व्रत की कथा समाप्त हुई।
तो ये थी हरतालिका पूजन व्रत की कथा। और हरतालिका व्रत क्यों किया जाता है, तो हरतालिका व्रत करने के पीछे का जो एक सबसे बड़ा कारण ये है कि इस दिन ही भगवान शंकर जी माँ पार्वती की पूजा से प्रसन्न होकर के उनके सम्मुख प्रकट हुए थे और उनको ये आशीष दिया था कि वे ही उनकी पत्नी बनेंगी। तो वो स्त्रियां जो अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं वो इस व्रत को निर्जला करती हैं। तो आज मेरा भी व्रत है। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।